इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि भारत में कैबिनेट मिशन आता है, क्लीमेंट एटली सरकार द्वारा भेजा जाता है। 3 सदस्यीय ये होता है, जिसमें पैथिक लॉरेंस भारत सचिव होते हैं और वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी होते हैं। 2 अन्य सदस्य इसमें होते हैं, अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड किप्स। ये तीनों रिपोर्ट देते हैं कि भारत में एक अंतरिम सरकार होनी चाहिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। और दूसरी रिपोर्ट देते हैं कि भारत में संविधान सभा बनाने के लिए क्या प्रोसीजर होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग जो ये कैबिनेट मिशन द्वारा जो है संविधान सभा बनाने के बारे में रिपोर्ट दी गई है और जो बनाया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत के में जो है 292 ब्रिटिश प्रांत से जो है 292 लोग ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आने थे संविधान सभा के लिए, प्लस 4 कमिश्नरियों से 4 लोग प्रतिनिधि चुन के आने थे। देशी रियासतों से 93 लोग आने थे। इस तरह संविधान सभा में कुल टोटल सदस्य संख्या होनी थी 389। कितने होने थे? 389। कैबिनेट मिशन ने ये 389 सदस्य संख्या उस समय की जनसंख्या के आधार पर डिसाइड किया था। उस समय भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़ के लगभग, और प्रत्येक सदस्य जो है लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कितने लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब देखिए, जो ये कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा की योजना लाई थी, उसमें पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा। कौन कौन से क्षेत्र? हिंदू, मुस्लिम और सिख एरिया में बांटा था। और जो यहाँ संविधान सभा के लिए चुनाव होने थे वो अप्रत्यक्ष होने थे और प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाना था। किस सिस्टम से ये चुनाव होना था? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से संविधान सभा सदस्यों को चुना जाना था। टोटल सदस्य संख्या कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई थी 389। लेकिन वास्तव में कितने सदस्य संविधान सभा में चुने गए? तो यहाँ मैंने डाटा दिया हुआ, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। कांग्रेस की तरफ से 208 लोग मेंबर संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। मुस्लिम लीग की तरफ से 73 सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। 15 अन्य सदस्य छोटे छोटे दलों व निर्दलीय लोग चुने गए। इस तरह से संविधान सभा के लिए कुल सदस्य कितने निर्वाचित हुए? तो 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इसमें याद रखिएगा, जो संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, इसमें साम्यवादी पार्टी ने भाग नहीं लिया था। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है उसमें किस पार्टी ने भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा, साम्यवादी पार्टी ने भाग नहीं लिया था। अब बात करते हैं, जब ये संविधान सभा का गठन कब हो जाता है? डेट एग्जाम में पूछता है। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। कितने सदस्य इसमें मेंबर रहते हैं? तो 296। मैंने वहाँ आपको डाटा बता दिया। अब देखिए, इसमें जो संविधान सभा गठित होती है उसमें 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। 2 उपाध्यक्ष कौन कौन थे? तो डॉक्टर S.C. मुखर्जी और दूसरे उपाध्यक्ष V.T. कृष्णामाचारी। ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये दोनों आपके उपाध्यक्ष हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। उसमें एक टेम्परेरी यानी अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को किस आधार पर चुना गया था अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष? तो याद रखिएगा, तो उस मीटिंग में ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनने के बाद ये सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और उसके बाद इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं सर्वसम्मति से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बैठक में चुने गए। अब देखिए, इस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। जबकि संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो H.V.R. अय्यर संविधान सभा के सचिव थे। संविधान सभा में जो कार्य थे उसको सुचारू रूप से करने के लिए कई कमेटियां बनाई गई थी। 8 बड़ी कमेटियां, कुछ छोटी कमेटियां बनाई गई थी। तो उन कमेटियों के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, मेन मुख्य, तो उनको भी याद करना जरूरी है। देखिए, बात करते हैं कमेटियां। संघ शक्ति समिति,
और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और जनजाति समिति। ये बड़ी बड़ी समितियां थी। इन चारों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब भी वल्लभ भाई पटेल। इन चारों के अध्यक्ष पटेल ही। अगली बात करते हैं प्रारूप समिति। संविधान का प्रारूप बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। अगली समिति है प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्रीय झंडा समिति। इन तीनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। इन समितियों के माध्यम से संविधान सभा ने अपना वर्क संपादित किया। इसमें से एक समिति थी आपका प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अन्य सदस्यों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित टोटल 7 सदस्य थे। तो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। अन्य सदस्य में एन गोपाल स्वामी अयंगर दूसरे सदस्य, तीसरे हो गए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे सदस्य हो गए डॉक्टर के एम मुंशी, जबकि 5वें सदस्य हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6वें नंबर के सदस्य हैं बी एल मित्र। इसमें ये ध्यान दीजिएगा बी एल मित्र जो थे ये बीमार बाद में हो जाते हैं, बीमारी के कारण यहाँ से इनको पद से हटना पड़ता है। तो नए पद पे कौन आ जाते हैं, तो एन माधव राव बी एन मित्र की जगह लेते हैं। अगले हैं आपका डीपी खेतान कार्यकाल के दौरान ही 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी जगह पर चुना जाता है टीटी कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य चुना जाता है। अब ये जो प्रारूप समिति थी इसने फरवरी 1948 में अपना पहला पूरा संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। फिर जो है 8 महीने का इसमें वक्त दिया गया चर्चा परिचर्चा और डिस्कस के लिए। तो अक्टूबर 1948 ने इस प्रारूप समिति ने अपना दूसरा प्रारूप प्रस्तुत किया जो कि फाइनल हो गया था। प्रारूप बनाने के लिए कुल 141 बैठकें हुई थी। याद रखिएगा, अगर पूछेगा एग्जाम में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए किस जगह से चुने गए थे, तो ये चुने गए थे प्रारंभ में बंगाल से, पूर्वी बंगाल। लेकिन बाद में पूर्वी बंगाल कहाँ चला जाता, पाकिस्तान में जब शामिल हो जाता है, तो पुनः ये चुनाव लड़ते हैं बम्बई से और वहीं से संविधान सभा के लिए निर्वाचित होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है। फिर देखिए यहाँ मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है, संविधान सभा में शामिल महिलाओं की संख्या टोटल कितनी थी। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल हुई थी। 15 महिलाओं में कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित हो गया और आपका राजकुमारी अमृत कौर हो गया। तो इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं ने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। संविधान बनाने में कुल टोटल कितने अधिवेशन हुए, तो कुल टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। 24 जनवरी 1950 का अधिवेशन अंतिम था। और जो ये संविधान बना उसका प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था, तो हाथी रखा गया था, उसका सिंबल रखा गया था, हाथी रखा गया था। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और लगभग 64 लाख रुपए इसके निर्माण में खत्म हुए थे। जो मूल संविधान बना, जो इंग्लिश में संविधान बना था, उसके लेखक जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे और उसको सजाया किसने था, तो याद रखिएगा नंदलाल प्लस राम मनोहर सिन्हा, इन दोनों ने मूल संविधान जो इंग्लिश संस्करण था उसको सजाया था। फिर इसके बाद इसी संविधान का हिंदी में रूपांतरण होता है, हिंदी अनुवाद किया जाता है, तो उसके लेखक हैं बसंत कृष्ण वैद। हिंदी संविधान के हिंदी संस्करण के लेखक बसंत कृष्ण वैद होते हैं, जबकि उनको सजाने का काम कौन करते हैं, तो नंदलाल बोस उसको सजाने का काम करते हैं। ये था हमारा संविधान।